दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक थे। वे एक न्यायवादी, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समाज के उत्पीड़ित और हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों की वकालत की। वे भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार भी थे, जिसे व्यापक रूप से दुनिया के सबसे प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संविधानों में से एक माना जाता है। दोस्तों, लेकिन एक और खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 से 1936 की अवधि में अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा किताब लिखी थी। यह उनके बचपन और युवावस्था में छुआछूत और जाति उत्पीड़न के अनुभवों का एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली विवरण थी। इस किताब में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें ऊंची जाति के हिंदुओं से अपमान, अस्वीकृति, तिरस्कार और हिंसा का सामना करना पड़ा, और कैसे उन्होंने उस समाज में शिक्षा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष किया जिसने उन्हें इन दोनों से वंचित कर दिया था। वे ये भी बताते हैं कि कैसे उन्हें एक दलित के रूप में अपनी पहचान के बारे में पता चला, एक ऐसा शब्द जो उन्होंने पूर्व अछूतों को दर्शाने के लिए गढ़ा था, और कैसे उन्होंने अपने समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और मुक्ति के बारे में अपना नजरिया विकसित किया। अब सवाल यह उठता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा क्यों लिखी? आखिर वो कौन सी मजबूरियां रही होंगी जिनकी वजह से उनको अपनी आत्मकथा लिखनी पड़ी? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कारण बताएंगे जिनकी वजह से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपनी आत्मकथा लिखनी पड़ी। इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, इसके कई संभावित कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि वे अपनी व्यक्तिगत यात्रा का दस्तावेजीकरण करना चाहते थे और अपनी अंतर्दृष्टि उन लोगों के साथ साझा करना चाहते थे जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हों या उनके जीवन से प्रेरणा ले रहे हों। वे दिखाना चाहते थे कि कैसे उन्होंने जाति व्यवस्था द्वारा लगाई गई बाधाओं और कठिनाइयों पर काबू पाया और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। वे भारत में छुआछूत और जातिगत भेदभाव की वास्तविकता और क्रूरता को भी उजागर करना चाहते थे, जिसे अक्सर मुख्यधारा के समाज और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अनदेखा या नकार दिया जाता था। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आत्मकथा दलितों के साथ साथ गैर दलितों में भी सामाजिक सुधार और उत्पीड़ित वर्गों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी। दूसरा कारण ये था कि वे अपने राजनीतिक और वैचारिक विकल्पों और कार्यों को सही ठहराना चाहते थे, विशेष रूप से 1956 में हिंदू धर्म को त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के अपने फैसले को। उन्होंने धर्म परिवर्तन से पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी, लेकिन उन्होंने पहले ही हिंदू धर्म और उसके धर्मग्रंथों के प्रति अपना असंतोष और मोहभंग व्यक्त कर दिया था, जिसे वे जातिगत असमानता और अन्याय का स्रोत मानते थे। उन्होंने दलितों की समस्याओं का समाधान करने में विफलता और हिंदू रूढ़िवाद के साथ समझौते के लिए गांधी और कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की थी। उन्होंने दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जैसी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई थीं। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए विभिन्न आंदोलनों और वार्ताओं में भी भाग लिया था, जैसे पूना पैक्ट, सांप्रदायिक पुरस्कार और संविधान सभा की बहस। वे इन कार्यों के पीछे अपने तर्क और उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहते थे, जिन्हें अक्सर उनके विरोधियों और आलोचकों द्वारा गलत समझा गया था या गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। वे अपनी स्थिति और सिद्धांतों की रक्षा करना चाहते थे, जो उनके व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ उनके अकादमिक ज्ञान और विशेषज्ञता पर आधारित थे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये था कि वे भावी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ना चाहते थे। वे जानते थे कि वे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और उनके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। वे अपनी जीवन कहानी और उपलब्धियों को इतिहास और उन लोगों के लिए दर्ज करना चाहते थे जो उनका अनुसरण करेंगे। वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाए जो जाति, धर्म, लिंग या वर्ग की परवाह किए बिना सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और मानवीय सम्मान के लिए लड़े। वे उन लोगों के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा बनना चाहते थे जो सामाजिक परिवर्तन और मुक्ति के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। एक और दिलचस्प कारण ये था दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर की रुचि साहित्यिक अभिव्यक्ति में थी, और साहित्य के प्रति उनकी खासी दिलचस्पी उनकी इस आत्मकथा में झलकती भी थी। अपने ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व से परे वेटिंग फॉर ए वीज़ा उनकी साहित्यिक योग्यता का ही काम है। डॉक्टर अंबेडकर की लेखन शैली सरल होते हुए भी सम्मोहक और विचारों को उत्तेजित करने वाली थी।
इस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने जटिल विचारों को स्पष्ट और आकर्षक तरीके से व्यक्त करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, अंत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपनी आत्मकथा लिखने का निर्णय एक बहुआयामी उद्देश्य से प्रेरित था। इसने सामाजिक अन्याय को उजागर करने, दलितों के अधिकारों की वकालत करने और उनके अनुभवों का गहन व्यक्तिगत विवरण प्रदान करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य किया। इसने बड़े जाति विरोधी आंदोलन में भी योगदान दिया, नीति और कानून को प्रभावित किया, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और अम्बेडकर की साहित्यिक प्रतिभा को भी प्रदर्शित किया था। दोस्तों, वीजा की प्रतीक्षा एक कालातीत दस्तावेज बना हुआ है जो आज भी पाठकों को शिक्षित, सूचित और प्रेरित करता है।